बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गए। करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। वाह, क्या जतन है। जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, यहाँ का वातावरण उससे भिन्न है। पहले वो अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार अध्यात्म जगत में जाने की भी एक तैयारी है चाहिए। वो तैयारी कैसी है? साहब कह रहे हैं, करो रे जतन सखी साईं मिलन की। गुड़िया गुड़वा भूया पित्तर तज दो ये चाल लड़कैया खिलन की। आइए हम देखें अध्यात्म जगत में जाने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें इस रहस्य को जानना है। कल मैं आपसे 6 शरीरों पर बात कर रहा था। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। आप इस तरह अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। अगर आप चाहें कि मैं जागृत में स्वप्न देखूं, नहीं हो पाएगा। जागृत में स्वप्न नहीं हो पाएगा। ये अवस्था का खेल है। ये अवस्था हमें केवल भौतिक जगत दिखाएगी। इस समय हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां क्रियान्वित है, इसलिए हम इनसे स्थूल जगत को देखेंगे। जब हम नींद में चले जाते हैं तो हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रियां सुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। उस अवस्था में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कोशिकाएं जागती है, जिनके द्वारा हम स्वप्न देखते हैं। वाह, कोशिकाओं का खेल है। इस प्रकार जब वो अपना कार्य करके थक जाती है तो हम जाग जाते हैं। जागना यही है। और सोना क्या है? सोना एक थकावट है। जब हमारी स्थूल कर्म ज्ञान इंद्रियां कार्य करके थक जाती हैं, तब वो निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए सोया हुआ आदमी मृतक के समान है। इसी तरह सुसुप्ति में जब जाते हैं, तब स्थूल और स्वप्नवत अवस्था में काम करने वाली दोनों इंद्रियां लॉक हो जाती है। दोनों कोशिकाएं शांत हो जाती है। सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं। वैसे ही होता है जैसे डॉक्टर लोग इंजेक्शन या क्लोरोफॉर्म के माध्यम से इंसान को एक बेहोशी में ले जाते हैं। तो बेहोशी में भी एक हमारी कुछ इंद्रियां काम करती है। हमारे वाइटल ऑर्गन कामा में भी काम कर रहे हैं, सुसुप्ति अवस्था में भी। इसकी पहचान है। इसको घोर निद्रा भी कहते हैं, बेहोशी भी कहते हैं। तो कुछ योगी सुसुप्ति में भी जाना चाहते हैं। वहाँ सुख और दुख का फील नहीं होता है। आपके जीवन काल में भी ऐसी अवस्थाएं कई बार आई होगी, पर आपने उसको गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। स्थानीय और यहाँ की भाषा में उसको कहते हैं गहरी नींद।
उसको गहरी नींद कह के छोड़ते, वो सुसुप्ति है। इस तरह जब इंसान तुरिया में जाता है, ये तीनों अवस्थाएं स्वाभाविक हैं। नींद से जागृत में आने के लिए हम सब कोई उपक्रम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक। इस तरह जागृत से नींद में जाने के लिए भी हमारा कोई खास उपक्रम नहीं होता है, स्वाभाविक। लेकिन जो हमारी सुसुप्ति में कोशिकाएं हैं बड़ी, वो स्लो है, वो भी काम करती है। जैसे सेकंड की सुई बहुत जल्दी चल रही है और मिनट की सुई उसकी तुलना में कम चल रही है, लेकिन आवर्स, घंटे वाली सुई बहुत ही सूक्ष्म चलती है। इस तरह सुसुप्ति अवस्था में जो हमारी कोशिकाएं हैं वो कभी कभी जागती है, अन्यथा वो सोई हुई अवस्था, इसलिए सुसुप्ति अवस्था हुआ है। इसी तरह तुरीयावस्था में हमारी जो कोशिकाएं उठती हैं वो अद्भुत है। उस समय हमारी चेतन शक्ति, वो कोशिकाएं स्पेशल है, अभी से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आइए मैं बताता हूँ कि किस अवस्था में हमारी कहाँ की कोशिकाएं काम करती है। जागृत में चक्षुण में वासा, जागृत में हमारी आंखों से कनेक्टेड कोशिकाएं जो ब्रेन से जुड़ी हुई है, वो काम करती है। ये रहस्य बड़े सूक्ष्म है। कल भी बोला था, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। और निद्रावस्था में हमारी कंठ के बाईं तरफ वाली कोशिकाएं जागती है, सूक्ष्म है। हम उनसे फिर कुछ काम करते हैं। सुसुप्ति में नाभिदल के पास में जो कोशिकाएं हैं वहां आत्मा कंसंट्रेट हो जाती है, इसलिए वो बहुत घोर अज्ञान अवस्था कहलाती है। अब चौथी अवस्था तुरिया सुषुम्ना में जाकर मिलती है। इसको कंसंट्रेशन से उन नाड़ियों को जगाया जाता है। जैसे हम सोए आदमी को इशारा करते हैं, सोए को जगाने का एक उपक्रम है, हम उसको आवाज़ देते हैं, हमारी आवाज़ की तरंगें उसके कान में जाती है और ब्रेन तक जाकर संदेश देती है कोई बुलाया। लेकिन जब वो ऐसा नहीं होता है, नहीं जागता है, तो हम उसको झकझोरते हैं, हिलाते हैं, तब वो स्पंदन त्वचा द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वो आदमी जाग जाता है। इन कोशिकाओं को जगाने का हमारा क्या तरीका था? आवाज़, स्पर्श। लेकिन जो तुरीयावस्था, प्रज्ञावस्था की कोशिकाएं हैं वो इससे नहीं जागती है, वो कंसंट्रेशन पावर से जागेगी। ध्यान धर देखिया, वो कंसंट्रेशन से सूरत से जागेगी। इसलिए लोग उनको जगाने के लिए कंसंट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। जिससे भी देखिए वो परम तत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान ही कर रहा है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सब ध्यान ध्यान बोल रहे हैं, यानी वो ध्यान से जागेगी। अब ध्यान से क्यों जागेगी? ध्यान एक धातु है, एक तत्व है। आप अगर आंख बंद करके बैठे हैं, आपके हाथ पर कोई नॉर्मल स्पर्श भी करे तो स्पंदन से आप जान जाते हैं किसी ने मुझे टच किया है।
यानी कोई वस्तु मेरे से टच हुई। इस तरह मैं आपको ध्यान दिखाता हूँ। अगर आप एकाग्र होकर अपने पेट में ध्यान रोकें तो वहाँ आपको एक स्पंदन लगेगा। यही ध्यान मैं कहूँ कंठ में लाओ। अगर 1 मिनट ध्यान रोकेंगे तो आपको फील होगा कंठ में कुछ है। यही ध्यान आज्ञा चक्र में जब आप लाएंगे तो आपको एक सूक्ष्म स्पंदन अनुभव होगा। वो सूक्ष्म स्पंदन ही हमारी आंतरिक कोशिकाओं को जगाता है। इसलिए सूरज संभाले काज है तू ना भरम भुलाए। वो किससे जागेगा? कंसंट्रेशन से जाएगा। दूसरी बात, बेहोशी अवस्था में भी इंसान जीवित होता है। हमारे वाइटल ऑर्गन काम करते हैं, स्थूल कोशिकाएं रुक जाती है। इस तरह ध्यान अवस्था में एक मृतक अवस्था में आदमी पहुंचता है जिसमें ये पूरे स्नायु मंडल सीज करता है। किससे करता है? हमारे शरीर की ऊर्जा और पूरी कोशिकाओं को क्रियान्वित करती है श्वासा। इसलिए वो श्वासा को लपेटकर शून्य की तरफ चलता है। योगी लोग इसकी भी पुष्टि करते हैं, पर विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि इसमें अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र करना पड़ता है, ध्यान को। इसलिए मेटलिक चीज़ें नहीं है। जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे वो कोशिकाएं जागती जाएगी। वो रहस्यमय कोशिकाएं हैं। जब ये कोशिकाएं जागती है तब आदमी अंदर की दुनिया को अनुभव करता है। इसलिए ये कोशिकाएं सुषुम्ना में जाने का मतलब ये होता है कि ये हमारी ये सभी कोशिकाएं, इनको हम क्लोज डाउन कर दें। जो हमें स्वप्न दिखाती है, जो हमें जागृत कार्य दिखाती है, जो हमें सुसुप्ति में ले जाती है, उन पूरी कोशिकाओं को होल्ड और अवरुद्ध रोक देना है। तब ये पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। पूरी एनर्जी जिस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर फिर ये अवस्था बनती है प्रज्ञा तुरीयातीत। अब इस अवस्था में जब आदमी जाता है तो ब्रह्मांडीय खेलों को देखता है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं? रस गगन गुफा में अजर झरे। वाह! अब यहां तब वो इन सब चीजों को देखता है। कहे कोई कबीर कोई मरजीव था, ये एक तरह की मृतक अवस्था आ जाती है। इसको महापुरुषों ने अलग अलग अलंकार वाणियों से सजा कर बोला है। जीवत मरिए भवजल तरिए, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना होए। फिर वो क्या हो जाता है? जब ये कोशिकाएं उसको सूरज से देख सकी वह देश, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद यहाँ संसार में नहीं है। फिर वो अजपा बन जाता है, चलते फिरते कंसंट्रेशन वहीं रहता है। इसको साहब कह रहे खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर तो रहे माही। लेकिन जब एक पूर्ण गुरु नहीं मिला है तो महापुरुषों की इन वाणियों को वो ठीक तरह से नहीं समझ पाते। आइए अब साहब कह रहे हैं, अब वहाँ कैसे? खेल अज्ञात कुछ कहलावे नहीं, खेल को देखकर मग्न हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं वो खेल अज्ञात है, अद्भुत है, वो देखकर मग्न होता है। कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी, जानिए संत जो ना ही जुआ। यहां कह रहे हैं कि ये सैन इशारे को कहते हैं, गुंगे वाला है, जो जानता है वो समझेगा। जागता जागकर देखिया, सोता सोता सुख सोवा। अब यहां नानक देव जी भी पुष्टि कर रहे हैं। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। वाह!
और साहब क्या कह रहे, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर तब रहे माही। और फिर पुष्टि कर रहे, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। तो वो तार फिर जुड़ी रहती है, वो इस संसार में रहता हुआ भी, खाते पीते चलते भी अपना उन कोशिकाओं से हटना नहीं चाहता, वहाँ आनंद है। जैसे नीचे आता है तब फिर ये कोशिकाएं जागकर हमें स्थूल जगत दिखाती है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये कोशिकाओं का सिर्फ खेल है। खोता खोता खोए सारा, रहे सो कहन में नहीं आए, अर्थ अज्ञात कोई साध भल पाइए, जास के खेल प्रकट हुई। कह रहे जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है वही साधक इस चीज को समझता है। रैन दिन संत यूं सोता देखिए, संसार की तरफ से पीट किया। अच्छा, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर, तब अमरापुर जाए कबीरा, तब अमरापुर जाए। इसलिए साहब कह रहे यहां पर बहुत जबरदस्त एक संकेत दे रहे साहब, सुमरण से मैंने लाइए जो सुरभि सुतमा है। सुरभि गाय को कहते हैं, वो चारा चरती रहती है लेकिन उसका ध्यान बच्चे में होता है। इस तरह दुनिया में खाता पीता भी वो वहीं पर रहता है। सुमरण से मन लाइए ज्यों गाघर पनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। इस तरह फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता है, एक खुमारी लगती है, वो हमेशा उसी में रहता है। अब इस कुमारी पर नानक देव जी एक शब्द कह रहे हैं, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अब साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है, 8 पैर बिना रहे सुमरण सोई का। तब वो सभी कार्य करता हुआ सुरत रहे अलगान, कर से कर्म करो विध नाना, वाह मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, चंद और सूर्य को सम किया। अब देखिए कौन समझेगा। साहब कह रहे फिर मन और पवन अलग नहीं होते, चंद और सूर्य को, ये चांद चंद्रमा नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, ईंडा और पिंगला, बोला ये समान कर दिया, फिर मन और पवन अलग नहीं हो सकते। मन को बांधा, मन को मार, गगन चढ़ी धाये, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को दे। रहस्य है ये साधना ध्यान के, आसान है। इसलिए साहब थोक में एक बात कह रहे हैं, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां हैं। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ ना है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। जैसे कोई मस्तानी नींद सो रहा है, उसे कोई जगह है उसे मंजूर नहीं है, इस तरह उस अवस्था में फिर वो जगत की तरफ पीट देता है। टकटकी चंद चकोर की रहता है, सुरत और निरत का तारबाजी, नौबत तहाँ रैन दिन शून्य में दुरत है, कहे कबीर जी गगन गाजे।
पांव और पलक की आरती कौन सी? आरती रैन दिन संत गावे। फिर वहां से हटता नहीं है वो। ये पूरा संसार उसे स्वप्न लगता है। अवस्थाएं बदल जाती है। जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखने वाले को सभी वस्तुएं सत्य और नित्य लगती है, उसमें रंचिक भी अंतर नहीं है, वो होते आप है, कोशिकाओं का खेल है। पर जब आप जाग जाते हैं, ये कोशिकाएं अपना काम करती है, उसको नकार देती है। एक अवस्था दूसरी अवस्था को नकारती है, एक शरीर दूसरे शरीर को नकारता है। आप देखें, जो स्वप्न में शरीर मिला, इस स्थूल शरीर को नकार रहा है, और जो ये शरीर है, ये उस स्वप्न के शरीर को भ्रमांग कर रहा है। इस तरह से जो तुरीयावस्था का शरीर है, महाकारण देही, वो इस अवस्थाओं को नकारती है। बोले ये सब झूठ है। आगे कह रहे हैं, पांव और पलक की आरती कौन सी? रैन दिन आरती संत गावे। धुरत निशानता गैब की झालरा, गैब के घंट का नाद आवे। जहाँ देव बिन देहरा, देव निर्वाण है, गगन के तक पर युक्त सारी। कह रहे वाह, ऐसा सदगुरु हम मिला जिसके हाथ न पाओ। अब यहाँ क्या इशारा दे रहे हैं? वो एलिमेंट जो ईश्वरीय तत्व है, अकथ है, वहाँ बिना वाणी के ही सब चीज़ समझ में आएगी। यह विद सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विद्वानी। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से कहा, पाग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। हाँ, हाथों के बिना कर्म। आनंद रहत सकल रस भोगी। सब रसों का भोग भी होता है, पर ये इंद्रियां नहीं है। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। ऐसी वाणी नहीं है तो भी सब कुछ बोला जाता है। तन बिन परस, बॉडी नहीं है तब भी टचिंग है। नयन बिन दर्शे, आंखों के बिना देखता है। गहे घ्राण बहु शेख विषेके, नाश का नहीं है, सभी महकों का अनुभव करता है। यह विद सब अलौकिक करणी। अलौकिक मतलब इस लोक में नहीं है। महिमा जाय कवन विद वर्णी, बोला उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। अब यहां साहब भी कह रहे हैं, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, तहां बैन बिन बोलना, नैन बिन बूझ है। वाह, आंखों के बिना देंगे, वाह, खेल लगा कोई बूझे संत सुरा। अपनी अपनी बुद्धि उन्मान सो, वचन विलास कर लहर लावे। तू कहत ऐसा नहीं, सो नहीं देखिए निगम, हूँ कहत नहीं पार आवे। वाह, कहे कबीर ये सैन गुंगा तड़ी, गुंग होए सो सैन पावे। साहब कह रहे नाना मत मतांतर इस तरह उसकी व्याख्या कर रहा है, पर वो ऐसा है नहीं है। ये तो कहन सुनन से न्यारा, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अबधू बेगम देश हमारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। वाह, अबधू बेगम देश हमारा। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। आगे साहब कह रहे जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। श्वास और श्वास फिर गुदड़ी सीपता, सूरत की सुई नहीं अंत जाए। बस ये कंसंट्रेशन कहीं नहीं जाए। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। नहे रहे निर्द्वंद, कोई धुंध ना पड़े, मन और पवन को करे खेला। वो निर्द्वंद हो जाता है, यानी एक मृतक अवस्था में हो जाता है। मृतक होए के खोजे संत। वाह, कहे कबीर फिर फूट चाले नहीं, सहज दरिया में रमे मेला।
उसके बाद बस ये अवस्था हो जाती है, पूरा जगत स्वप्नमय लगता है। ये कोशिकाओं का खेल था। इसलिए ये नाम की ताकत से सूरत जागती है। आपके लिए अभी चलना मुश्किल नहीं है। यहाँ ब्रह्मानंद जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, साहिब हैं जिनके हृदय में से कुछ कार्य करे न करे। इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है जो भजन से बड़ा। नाव मिली जिनको जल अंदर, पनडुब्बी मिल गई, बाव से नीर तरे न तरे। पुराने ज़माने में जो नावें थी वो पवन से चलती थी, पर्दा टांगते थे। तो जिस तरफ की हवा आती थी, मान लो उत्तर की तरफ जाना है, उत्तर की हवा आती थी, पर्दा लगाते थे, वो हवा ही धकेल के ले जाती थी। लेकिन जिसके पास पनडुब्बी है उसे हवा की ज़रूरत नहीं है। फिर नाव मिली जिनको जल अंदर, बाव से नीर तरे न बरतरे। सूरज का प्रकाश भया जाए, दीप की जोत जले न जले। सूरज के प्रकाश में दिया जले न जले एक ही बात है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, से काशी जाए मरे न मरे। इस तरह फिर वो उसे भूलता नहीं है, उसे आराम मिलता है। जैसे तपते हुए वन में, मरुस्थल में आदमी व्यथित हो जाता है, छोटा सा भी पेड़ मिल जाए ना, उसे शांति अनुभव होती है। इसी तरह वो अपने में ही एक शांति अनुभव करता है। बाहर निकलना कदाचित वो पसंद नहीं करता है। वो जानता है बाहर आऊँगा फिर मन और इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी और मैं इनमें झकझोले खाता रहूँगा। पुरुष की सेवते पुरुष ही होते, नार के सेवते नार हुई। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, पुरुष परम पुरुष को कहा, नार प्रकृति को कहा। अगर आपका ध्यान प्रकृति में रहेगा तो तुम माया भी हो जाओगे। पुरुष की सेवते परम पद पाइए, नारी की सेव ने मुक्ति भाई। अब आगे कह रहे हैं, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नारी सेव, नारी के करत प्रपंच सारा। ये पांचों तत्व प्रकृति ये माया, इसमें उलझोगे तो ये बस इसी में रहोगे। गुणमयी कृत को त्याग रे बावरे, कहे कबीर जो होए पारा। ये गुणमयी तीन गुणों का, रजतम सत का कृत संसार, इसे छोड़। ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, उठ जाग रही मोरी सूरत जागे जा। वाह, नाम ही नाम था सदा विश्राम है, रैन दिन जाम जहां बजे बाला। वहां बस हमेशा आनंद ही आनंद है। कहे कबीर तहाँ पीर संग खेलना, सकल देव देवासर देव राजा। 5 और 3 की छतड़ी सच कर डोरे हुए ऊपरे प्राण हुआ। गगन की गुफा को पवन से साफ कर। अब गगन की गुफा को पवन से साफ कर, लोग क्या समझेंगे? कहेंगे ये कबीर ने पता नहीं कहाँ से कुछ अटपटाई बोला। रस गगन गुफा में अजर जरे, मंकनाल को और सुषमा को, इसमें कफ जम गई है, बंद हो गई है, बाएं एंड आ गई। अब ये चल रही है, बंद है, दोनों स्वर एक साथ हो जाते हैं। तो साहब कह रहे उससे फिर आगे गगन की गुफा से पवन की, गगन की गुफा को पवन से साफ कर। बस जैसे अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। कहे कबीर दीवान तब महर कर अपने कदम मोराक लिया। इसलिए
कर्म और भ्रम संसार सब करते हैं, पीव की खबर कोई संत जाने। पूरी दुनिया देखो इसमें तो उलझी हुई है ना। एक ना भूला दुई ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक ना भूला, यही है माया का जाल, सबको लपेटे में लिया हुआ है। कर्म और भ्रम सब संसार करते हैं, पीव की खबर कोई संत जाने। सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमुन के घाट आने। वाह, सुरत और निरत दोनों को कैसे समझेगा? जैसे नाभि चक्र से बंद होगी श्वासाएं तो समट गया पूरा शरीर, आकर गंगा जमुना का घाट सुषुम्ना, पांच को नाथ कर पांचों तत्व यहां सीज हो जाते हैं। 7 सोहंग लिया, सोहंग श्वास को कहते हैं। अदर दरियाब का सुख माने, कहे कबीर सोई संत निर्भय रहे, जन्म और मरण का भ्रम माने। वो फिर जन्म और मरण के भ्रम से दूर हो जाता है। पर इस दुनिया कैसी है? ना भी निज ना भी कस्तूरी का मृग बारे फिरे, उलट कर आप में नाही जोए। मृगा की नाभि में कस्तूरी है। अज्ञान और भ्रमवश वो बाहर उसको ढूंढते ढूंढते अंध जन्म खोए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखा। अब साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। इस तरह से जब तब संयम साधना, सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ ना। चारों पदार्थ सुमरन में मिलेंगे। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ ना है। इसमें जप तप संयम साधना सब कुछ है। तभी कहा कली में केवल नाम आधारा, समर समर भवत्र उपारा। हर बीमारियां कुछ तो लोभ से होती है, कुछ काम से। अस्थमा, टीबी, अन्य रोग ये काम से, और क्रोध से, ब्लड प्रेशर, कंपन की बीमारियां, अन्य सब चीज़ें ये होती है। लोभ से खुजली, चर्म रोग आदि ये होते हैं। मोह से मस्तिष्क की कई बीमारियां होती हैं। तो इन सब सकल रोग की औषध नाम, जैसे आप स्मरण कर रहे हैं, ये सभी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सबको सुना है। इसलिए सभी पदार्थ सुमरण से मिल जाते हैं। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, ब्रह्मवश वो एक एक बूटी को सूंघता है। तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का मृग जम फिरे सूंघता घास। दूध में घी है पर दिखता नहीं, प्रकट करना पड़ेगा। दूध में मक्खन है, दिखता नहीं, प्रकट करना पड़ेगा। दूध में खोआ है, दिखता नहीं, प्रकट करना पड़ेगा। इस तरह तिलों में तेल है, दिखता नहीं, प्रकट करना पड़ेगा। अब यहाँ साहब वाणी में क्या करें? यूं तो घट घट साइयाँ संतन करी पुकार, बलिहारी बा घट की जाघट प्रकट हो। तो बंधुओं, ये सुमरण नहीं भूलना। ऑटोमेटिक सभी कार्य होते जाते हैं, सकल पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अपने घर में एक दोहा लिखना और उसकी तरफ ध्यान देना। सुमरण से सुख होता है, वाह सुख। सुमरण से दुख जाए, वाह दुख जाता है। कहे कबीर सुमरण किए साईं मां समाए। जप ये लिखो, साईं में समा जाता है।
जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकोच न, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं रहा मेरी में। अब साहब कहते हैं 7 गांठ कोपीन में मन नहीं आने संख, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। अगर उसके पास दुनिया की फूटी कोड़ी भी नहीं है और कोपीन में भी 7 गठाने हैं, अगर वो सुमरण में है तो उसके लिए इंद्र भी रंक एक भिखारी के समान है। गोधन गजधन गाजधन। साहब आगे वाणी में कह रहे हैं कि नाम से बड़ा कोई अमोलक रत्न नहीं है, इसलिए नाम नहीं भूलना। चलते फिरते उठते खाते नाम जपना। नाम न जपस कवन दन लागा, मर जइयो बा करब अभागा। इसलिए नाम सुमरण का लक्ष्य बुढ़ापे के हवाले मत करना। वृद्ध भयो कफवाय ने भेरो नेक धरत नहीं धीर, तब चिड़चिड़े हो जाओगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो दिमाग ठीक नहीं होगा, बैलेंस ठीक नहीं होगा। यही वक्त है, यही है बेला, सब कार्य करते हुए सुमरण करना। साहब